Hi, good afternoon, friends. I am Chef Sanjeev Sharma, and today I am with you with a very interesting topic once again on Amul Masterclass. And today's topic is risotto. Risotto is very interesting preparation, and that belongs from Italian cuisine. ये इटालियन cuisine की preparation है. अभी तक आपने बहुत सुना होगा पिज़्ज़ा, पास्ता, ग्रिल, सैलड्स, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हैं इटालियन cuisine के अंदर. लेकिन उसके साथ ही रिसोटो भी बहुत कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप होटल्स में जाते हैं तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग दैट वन इन द मेन्यू एज वेल. तो आज मैं आई विल शेयर माई नॉलेज अबाउट रिसोटो विद यू, जिससे कि आप उसके बारे में ज़्यादा जान सकें. और वेन एवर यू गो आउट एंड ऑर्डर, यू कैन ऑल्सो ऑर्डर इन अ प्रॉपर मैनर, और यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं और आपको क्या मिलेगा. और उसके साथ साथ अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो भी ये एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन है जो कि इटालियन क्यूजीन से है. और ये एक राइस बेस्ड प्रिपरेशन है रिसोटो, और इसके लिए पर्टिकुलर टाइप के राइस जो हैं वही यूज़ होते हैं. हेलो मैम. तो इसके अंदर वी कैन नॉट यूज़ अदर टाइप्स ऑफ राइस, लेकिन जो राइस यूज़ होते हैं ये बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप के राइस से बनाया जा सकता है. जिसके अंदर जो सबसे कॉमन है वो है आर्बोरियो राइस और विलोनो नेनेनो एंड कार्नारोली रिसो. ये 3 टाइप के राइस इसके अंदर. थैंक यू मिस्टर वर्गीस. ये 3 डिफरेंट टाइप के राइस हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा, और इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा राइस इसके अंदर यूज़ होता है वो है आर्बोरियो राइस. तो फर्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग इसमें आर्बोरियो राइस ही क्यों यूज़ करते हैं और आर्बोरियो राइस होता कैसा है देखने में. तो मेरे पास एक पैकेट है, तो मैं अभी आपको एक राइस दिखा देता हूँ जिससे कि यू विल गेट अ फेयर आइडिया. ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी आर्बोरियो. ठीक है, स्कॉटी इज़ अ ब्रांड बट आर्बोरियो इज़ अ टाइप ऑफ राइस. और राइस को अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो नॉर्मल राइस है एक थिक राइस है, तो यही राइस इसमें यूज़ होता है. इसको हम लोग जो अपने रेगुलर राइस हैं, जो इंडियन राइस लाइक बासमती, सेला या जो और कोई डिफरेंट टाइप के राइस हैं या ब्राउन राइस, उससे हम ये प्रिपरेशन नहीं बना सकते हैं. इसके अलावा मैं को एक टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दूंगा कि दूसरा एक डिफरेंट टाइप का राइस है जो आप यूज़ कर सकते हैं. बट दैट आई विल गिव यू टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ माई दिस क्लास. लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि आपको एक ही टाइप का राइस यूज़ करना है, और वो है आर्बोरियो राइस. अब ये कि आर्बोरियो राइस ही क्यों यूज़ करना है, हम दूसरा राइस इसके अंदर यूज़ क्यों नहीं कर सकते. तो आर्बोरियो राइस की एक क्वालिटी है कि ये राइस थोड़ा सा नॉर्मल राइस से थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, और इसके अंदर जो स्टार्च है वो ज़्यादा होता है. क्योंकि इस जो ये प्रिपरेशन है, अगर कुछ हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने शायद अगर रिसोटो नहीं टेस्ट किया है तो वो इस चीज़ को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास दे विल बी एबल टू कनेक्ट इट कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. ये एक राइस प्रिपरेशन ऐसी है जिसके अंदर हम लोग राइस को सोक नहीं करते हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही वो सुना आपने, इसमें राइस को सोक नहीं करते हैं. ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे आप अपने पैकेट से राइस निकालिए एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन. अब जो रिसोटो है, रिसोटो को हमें स्टार्ट कैसे करना है और कौन कौन से डिफरेंट टाइप के रिसोटो होते हैं, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. तो उसके लिए आई विल टेल यू कि जो वी हैव बोथ द ऑप्शंस, हम वेज रिसोटो और नॉन वेज रिसोटो दोनों बना सकते हैं. तो अभी मैं जितना भी आपको बताऊंगा तो उसमें मैं जब राइस वर्ड यूज़ करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको आर्बोरियो राइस से कनेक्ट कर सकते हैं. और जब भी ये आप ये रिसोटो बनाने की कोशिश करें घर पे तो मेक श्योर कि आप सुपर मार्केट से आर्बोरियो राइस परचेज करके लेके आएँ, क्योंकि ये नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा. ये राइस की फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई ही दी है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और हमेशा आर्बोरियो के पैकेट के ऊपर लिखा होगा. अगर आर्बोरियो नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये आर्बोरियो राइस नहीं है. दिस अबाउट द राइस. मैं द एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ राइस के ऊपर क्योंकि आपकी जो एंड प्रोडक्ट है वो पूरा डिपेंड करता है आपके राइट क्वालिटी ऑफ राइस के ऊपर. ये कंप्लीट राइस प्रिपरेशन है और कंप्लीट डिश है. जैसे इंडियन क्यूजीन के अंदर आप राइस है तो राइस के साथ वेजिटेबल्स, राइस के साथ मीट या राइस के साथ दाल बनाते हैं, तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन. लेकिन जो रिसोटो है, रिसोटो इज़ अ कंप्लीट डिश मेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइस.
अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से रिसोतो होते हैं जो हम घर पे भी बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ जो सबसे पॉपुलर रिसोतोज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पॉपुलर है मशरूम रिसोतो, सेकंड एस्पैरागस रिसोतो, थर्ड वेजिटेरियन रिसोतो या सन ड्राइड टमाटो एंड ओलिव रिसोतो, और यू कैन मेक योर मिक्स वेजिटेबल रिसोतो विद टाइप ऑफ वेजिटेबल्स विद यू। लेकिन हम इसके अंदर क्योंकि इट्स अ डिफरेंट क्विजीन, तो इसके अंदर हम वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करते हैं, वरना इसका जो टेस्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। पहले मैं आपको आई विल टेल यू एग्जैक्टली द सीक्वेंस इन विच वी कुक दिस राइस प्रिपरेशन। इस राइस प्रिपरेशन को बनाने के लिए जो सीक्वेंस में हम लोग ये खाना पकाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको दोबारा बताऊँगा इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हम लोग क्या कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन को बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसके स्टार्टिंग करने के लिए आप राइस लेंगे। राइस को आपको ना वॉश करना है ना उसको सोक करना है, इसको स्ट्रेट अवे हम थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल लेंगे पैन के अंदर। सपोज़ कीजिए अगर आप 4 पोर्शन बनाना चाहते हैं फैमिली फॉर 4 के लिए, तो आप इसके अंदर ½ kg राइस यूज़ कर सकते हैं एक बार के अंदर, और उसमें करीब 60 to 70 ग्राम आप बटर ले लीजिए और ऑलमोस्ट 50 ml ऑयल ले लीजिए। आप ओलिव ऑयल ले सकते हैं, नहीं ओलिव ऑयल नहीं है तो कोई भी अदर लाइट ऑयल ले सकते हैं, लाइक द वे आई सेड सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर घी या सोयाबीन ऑयल या बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड ऑयल लाइक सीसम सीड्स एंड ऑल और पीनट ऑयल ये हम यूज़ नहीं करते हैं। तो बटर एंड सनफ्लावर ऑयल जो कि बहुत कॉमन है, सभी लोग अपने घरों में रखते ही हैं, तो सनफ्लावर ऑयल और इसका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही बटर मेल्ट होगा हल्का सा उसके अंदर आप ये रिसोतो राइस डाल दीजिए, और रिसोतो राइस को हल्का सा हमको उसके अंदर भूनना है। जब ये भुनेगा तो हल्का सा यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्लेवर आउट ऑफ इट, और उसके अलावा इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा। जैसे इसको ये एक गोल्डन कलर से पूरा कोट हो जाएगा, पूरा गोल्डन कलर हो जाएगा, यू स्टार्ट गेटिंग फ्लेवर आउट फ्रॉम द राइस। अब इसके अंदर जो हम लोग ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं वो इसमें यूज़ करते हैं हम लोग वाइट वाइन। लेकिन अगर इंडिया के अंदर वाइट वाइन नहीं यूज़ करना चाहते हैं दैट्स फाइन। तो उस कंडीशन में आप इसके अंदर स्ट्रेट अवे यू कैन ऐड स्टॉक इन इट। स्टॉक में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वेजिटेरियन रिसोतो बनाइए या फिर नॉन वेजिटेरियन रिसोतो बनाइए, स्टॉक प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि जो फ्लेवर आता है, जो रॉ वाटर का फ्लेवर डिश को थोड़ा स्पॉइल करता है, लेकिन अगर यदि स्टॉक है तो वो आपका बहुत अच्छा फ्लेवरफुल एंड प्रोडक्ट देगा। तो एक बार आपने उसको रिसोतो राइस को भून लिया, उसके अंदर वाइट वाइन डाल दिया। वाइट वाइन डालने के बाद उसको रिड्यूस कर लिया अप टू हाफ, जितना भी आप वाइन डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट इसके अंदर आप 75 to 80 ml वाइन डाल सकते हैं, उसको रिड्यूस कर लीजिए आधा। हम रिड्यूस इसलिए करते हैं कि जो भी अल्कोहल होता है इसके अंदर उसको हम बर्न कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो फ्लेवर्स, जो वाइन के फ्लेवर्स हैं, वो हमारे जो एंड प्रोडक्ट है उसके अंदर चाहिए। हमको अल्कोहल नहीं चाहिए होता। जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं होटल के अंदर या घर पे कुकिंग करते हैं, जब से वाइन यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज रिड्यूस इट। अगर आप लोग कुछ जो हमारे व्यूअर्स इनको आइडिया नहीं है वाइन के साथ कुकिंग का, तो उनको ये सोचते हैं कि हम वाइन डाल रहे हैं तो पूरा वाइन रहने दें उसके अंदर, दैट विल गेट मोर फ्लेवर। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अल्कोहल है उसको हमको बर्न करना होता है, जिससे कि जो लेफ्ट ओवर फ्लेवर्स हैं वो हमको अपने प्रिपरेशंस के अंदर चाहिए होता है। वी डोंट ऐड वाइन इन आवर फूड टू गेट ड्रंक। हमको उसका अल्कोहल नहीं चाहिए हाई होने के लिए, हमें सिर्फ फ्लेवर्स चाहिए होते हैं। सो दैट्स अबाउट वाइन। वाइन ले लिया। अब इसके बाद जो भी आपका राइस है अपना गोल्डन हो गया, उसके अंदर स्टॉक डालेंगे, लेकिन स्टॉक हम एक साथ नहीं डालते। जैसे आप घर पे राइस प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर आप जो इतना भी राइस होता है उसको सोक करने के बाद डबल द अमाउंट ऑफ वाटर आप डालते हैं उसको कुक करने के लिए, जो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको एक तरफ राइस कुक कर रहे हैं और दूसरी साइड में सेम टाइम व्हाट वी कैन डू, हम अपना जो स्टॉक है उसको भी गर्म करके रखेंगे। तो वो भी जब सिमलिंग होगा तो जितना राइस है उस राइस में हम उतना स्टॉक डालेंगे जिससे कि वो पूरा सोक हो जाए।
पूरा ऑलमोस्ट जितना राइस है वो राइस के ऊपर एक लेयर बन जाए अपना स्टॉक का, और उसको हल्का सा कुक करेंगे। जैसे आप कुक करेंगे तो राइस उसको स्टॉक को सोक कर लेगा। नाउ यू हैव टू डू द सेम थिंग अगेन। ये आपको प्रोसेस स्लो फायर पे करते रहना है एटलीस्ट 4 टाइम्स। जब 4 टाइम आप राइस में स्टॉक ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे राइस आपका लगभग पकना शुरू हो गया है। और फॉर एन आइडिया, आप जब सिमर पे कुक करते हैं तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। ये 20 मिनट का समय लगता है इस राइस को कुक करने के लिए। और ये जो राइस है ये नॉर्मल राइस से जैसे मैंने बताया थोड़ा थिक होता है, तो जब आप इसको खाएंगे तो ये आपके मुंह में बासमती राइस की तरह मेल्ट नहीं होगा, ये हल्का सा बाइट रहेगा। और दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ दिस राइस, और ये ज़रूरी भी है आपको एग्जैक्ट रिसोटो का टेस्ट लेने के लिए। तो 4 टाइम्स आपने उस राइस को कुक करके आप उसको देन यू कैन कीप इट इन द साइड, और वो आपके जो फाइनल प्रिपरेशंस हैं उसको यूज़ करने के लिए अब ये राइस आपका पक गया है। अब इससे जो हमारी प्रिपरेशंस हैं, ये तो हमने रिसोटो का राइस पका लिया। अब जो रिसोटो हमको बनाना है, सपोज़ कीजिए मैं आपको एक शुरुआत करूँ, मशरूम रिसोटो बनाना है मेरे को, तो मशरूम रिसोटो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मशरूम के लिए सबसे पहले मशरूम को हम स्लाइस कर लेंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास ऑप्शन है, एक पोचनी मशरूम होता है जो कि ड्राइड फॉर्म में मार्केट में मिलता है, विच इज़ स्लाइटली कॉस्टली एज वेल, जो हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं पानी में सोक करके, विच गिव्स एक्सलेंट फ्लेवर। क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छे होटल्स में जाएंगे, व्हेन यू विल ऑर्डर मशरूम रिसोटो, यू विल गेट स्लाइटली ब्राउनिश टेस्ट, ब्राउनिश कलर एंड मोर स्ट्रॉन्गर फ्लेवर। लेकिन आप घर में बनाएंगे तो शायद आपको उतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं मिलेगा। देन यू विल थिंक कि नहीं, शेफ है शेयर्ड विद अस सेम रेसिपी व्हाट वी आर फॉलोइंग इन द होटल, सेम घर पे, तो सेम टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो उसका रीज़न ये है, जो पोचनी मशरूम है ये हम लोग होटल में थोड़ा यूज़ करते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली आता है लेकिन बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स और रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। तो ये जो पोचनी मशरूम को थोड़ा सा पानी में सोक कर लेते हैं, और उसका जो सोकिंग लिक्विड होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं जब हम रिसोटो बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने पैन लिया, पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे, और बटर जैसे ही मेल्ट होगा उसके अंदर फाइनली चॉप्ड ऑनियंस डालेंगे, और ऑनियन को स्वेट करेंगे जैसे हम लोग अपने नॉर्मल कुकिंग में ऑनियन को करते हैं। ऑनियन को कुक कर लिया, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया, फ्रेग्रेंस डेवलप होना शुरू हो गया। उसके बाद अगर यदि आप हर्ब्स यूज़ करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ थाइम और रोज़मेरी। आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, थाइम एंड रोज़मेरी। ये फ्रेश इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट, लेकिन आजकल बड़े सिटीज़ में बहुत ईजी है इनको ये हर्ब्स मिलना। और आजकल जो होटल्स में भी लोग ईजली whenever any guest comes to us, we also give them as just like a takeaway to enjoy the flavor because we grow all these herbs in our hotel. जैसे ही जो मार्केट में अगर यदि आप नहीं मिलता है तो यू कैन टेक अ ड्राइड हर्ब्स, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो दैट विल डेफिनेटली एड ऑन टेस्ट। तो थोड़ा सा इसमें ड्राई हर्ब डाल देंगे ऑनियन को कुक होने के बाद। अब इसके अंदर जो मशरूम हमने स्लाइस किया हुआ है वो मशरूम डालेंगे, और मशरूम को स्लो फायर पे कुक करेंगे। अगेन मशरूम के अंदर मॉइस्चर होता है, तो मशरूम को जब हम स्लो फायर पे कुक करते हैं इट टेक्स लाइट टाइम और इट गेट्स श्रिंक्ड। धीरे धीरे वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, अपना मॉइस्चर को रिलीज़ करता है। वो मॉइस्चर एज ए फ्लेवर हमारे ऑनियन के साथ मिक्स होता चला जाता है, और दैट गिव्स एन एडिशनल टेस्ट टू आवर फूड। इसलिए मशरूम को भी ढंग से पकाना बहुत ज़रूरी है, स्लो फायर पे। जल्दबाजी नहीं करनी है इस डिश को बनाते समय। जब आपका मशरूम पक जाएगा उसके अंदर अगर आप वाइन यूज़ करें तो वाइन यूज़ कर लीजिए, अगर वाइन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल रिमाइंड यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइडियली इटालियन क्विजीन में जो रिसोटो बनाते हैं उसके अंदर हम गार्लिक यूज़ नहीं करते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि एक तरफ हम वाइन यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ गार्लिक यूज़ कर रहे हैं, तो गार्लिक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। अगर आप वाइन के साथ गार्लिक यूज़ करेंगे तो वाइन का जो फ्लेवर है उसको वो दबा देगा, तो वाइन को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और गार्लिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ एज ए ऑप्शन, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन डिशेस प्रिपेयर कर रहे हैं और वाइन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो देन यू कैन मे लैक इन फ्लेवर समवेयर। तो उस कंडीशन में वो फ्लेवर का एड ऑन करके थोड़ा सा गार्लिक और हर्ब्स विल डेफिनेटली एड ऑन द फ्लेवर टू इट। तो आपने जब मशरूम कुक करके हो गया उसके थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर दिया, और गार्लिक भी जब भुन गया उस कंडीशन में आप जो हमने अपने रिसोटो का राइस पहले से कुक करके रखा हुआ है तो उस रिसोटो राइस को हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर यदि सपोज़ कीजिए आप ½ kg का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 200 ग्राम मशरूम यूज़ करना है, फ्रेश मशरूम।
अगर यदि आपके पास कैंड मशरूम है देन यू कैन यूज़ स्लाइटली लेसर अमाउंट, क्योंकि उसमें पहले से श्रिंक्ड होता है। लेकिन जब भी फ्रेश मशरूम यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में मशरूम की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे। मशरूम डालने के बाद अब उसके अंदर आपने वाइन डाला है, वाइन नहीं डाला है तो थोड़ा सा गार्लिक डाला है, उसके बाद आपने अर्बोरियो राइस जो प्री कुकड है वो डाला है इसके अंदर। अगर आप चाहें, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप कहीं कुछ जगह ऐसी रेसिपी देखेंगे जिसके अंदर इस समय हम लोगों ने फ्रेश राइस ऐड किया हुआ है। तो आप इस प्रिपरेशन से भी राइस को ये रिसोटो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप जो रॉ राइस है, अर्बोरियो राइस है, इसको आप उसमें डाल करके यू कैन स्वेट, लेकिन इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करके हम उसको राइस को इसमें कुक कर सकते हैं। एंड वी कैन फॉलो द सेम प्रोसीजर जैसे पिछली बार हम लोगों ने गरम स्टॉक को राइस के साथ कुक किया था, या वो सेम प्रोसीजर हम लोग 20 मिनट्स वाला अभी शुरू कर देंगे। तो इसमें मशरूम के साथ राइस कुक हो रहा है या आपका राइस पहले कुक हो चुका है, तो नाउ यू कैन ऐड योर कुक्ड राइस एंड देन यू विल ऐड सम स्टॉक इन इट, जिससे कि वो उसमें हल्का सा ग्लूई हो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, हल्का सा उसके अंदर मॉइस्चर आएगा। अब ये जो डिश है, जब नाउ यू कैन डू सीजनिंग, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर आप इसके अंदर इस टाइम पे जब आपको देख रहे हैं कि राइस आपका लगभग पकना शुरू हो गया है, अब राइस को मुंह में लेंगे, जब टेस्ट करेंगे तो हल्का सा आपको उसके ऊपर दिखना चाहिए कि आपको बाइट आ रहा है। इन द सेंस ये आपकी राइस मेल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये राइस मेल्ट होगा भी नहीं जब तक आप उसको ओवर कुक नहीं करेंगे। तो इसमें इसको हमको जो नॉर्मल हम बिरयानी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, या जो पायला खाते हैं जो स्पेनिश प्रिपरेशन है, या कैडगरी जो इंग्लिश प्रिपरेशन है, तो उसके साथ हमको इसका टेस्ट कंपेयर नहीं करना है। दिस इज इटसेल्फ ए वेरी यूनिक प्रिपरेशन। तो ये हल्का सा आपके मुंह के अंदर बाइट रहना ही चाहिए, देन यू विल गेट अ बेटर टेस्ट। अब ये पक गया, राइस आपका पक गया है। अब इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिनिश कैसे करना है। इसके फिनिश करने के लिए हम कोई इंडियन स्पाइसेस इसमें यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए वन प्रोडक्ट व्हाट वी गोना यूज़ इज़ डेफिनेटली दिस अमूल क्रीम दैट यू कैन यूज़। ऑलमोस्ट 100 ml cream you will use to prepare your half kg of arborio rice. Yes, I am saying 100 ml. This is very rich preparation. And then you have to add the Parmesan cheese in it and cream cheese. क्रीम चीज़ भी अभी अवेलेबल हो गई है मार्केट के अंदर, सुपर मार्केट्स में आप देखेंगे तो फिलाडेल्फिया चीज़ है या मैस्काफोन चीज़ है, ये छोटे छोटे इसके पैकेट्स भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं दैट यू कैन टेक। दीज आर क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ का प्रॉपर्टी होता है कि दैट यू कैन जस्ट रीड स्ट्रेट अवे एज वेल दैट इज़ वेरी रिच इन टेस्ट एंड फ्लेवर। तो आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो जो 3 चीज़ें मैंने बताई, एक रेगुलर क्रीम, एक क्रीम चीज़ एंड पार्मेसन चीज़। इसके अंदर हम कोई दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करते, वी यूज़ पार्मेसन चीज़, क्रीम चीज़ एंड क्रीम। उसके अलावा आप जितने यू कैन ऐड सम बटर इन इट, फ्रोज़न बटर या सॉफ्ट बटर आप ऐड कर सकते हैं। मेल्टेड बटर है इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। द रीज़न बिहाइंड इट, जब आप मेल्टेड बटर ऐड करते हैं किसी भी प्रिपरेशन के अंदर, व्हेन यू आर स्टिल कुकिंग इट, तो वो जो डिश है उससे वो बटर सेपरेट हो जाता है और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ज़्यादा ऑयली कर देता है। सो दैट इज़ नॉट अ राइट मेथड टू कुक any dishes. In fact, risotto for sure we cannot add any melted butter. Melted butter or melted ghee can be only added to Indian curries in the last, but not for the continental and detailed preparation. तो यहाँ पे एक बार जब आपका राइस पक गया है उसके बाद आपने क्रीम चीज़, रेगुलर अमूल क्रीम, पार्मेसन चीज़ और बटर डाल के आप इस डिश को फिनिश कर लेंगे। और इसके ऊपर गार्निश के लिए आप चॉप पार्सले डाल सकते हैं, बट डेफिनेटली वी विल नॉट यूज़ कोरिएंडर और सच, ऐसी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है, लेकिन चॉप पार्सले हम डाल सकते हैं। नहीं है आपके पास पार्सले, देन फाइन, देयर इज नो इशू एंड देन योर डिश वुड बी रेडी। तो दिस इज मशरूम रिसोटो विच आई टोल्ड यू। देन सो मेनी अदर प्रिपरेशंस आर देयर। अगर आप एस्पेरेगस रिसोटो बनाना चाहते हैं तो एस्पेरेगस को आप चॉप कर सकते हैं। जो एस्पेरेगस को वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स। जो टॉप जो स्पीयर्स होते हैं दे यू कैन कट ऑफ 2 इंचेस ईच। Then the middle part that you can chop, जो next almost 2 to 2.5 inches का है, उसको आप छोटे छोटे दान या छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं। और जो नीचे वाला है उसको आप बॉईल करके प्यूरी कर सकते हैं। बिल्कुल जो नीचे वाला होता है उसको आपको यू डिस्कार्ड इट, क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है
लेकिन उसके जो ऊपर वाला पार्ट है दैट यू कैन यूज इन चॉप इट, जितना सॉफ्ट पार्ट है। वंस यू विल हैव एस्पेरेगस विद यू, या जो एस्पेरेगस कुकिंग करते हैं उन सबको इस चीज़ का आइडिया होता है, अदरवाइज अ वेरी डेलिकेट वेजिटेबल। इसके जो स्टार्टिंग जो टॉप होता है, जो स्पीयर से हम बोलते हैं, वो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है। एंड द मोमेंट यू गो डाउन, जैसे आप उसके एस्पेरेगस के जो उसका बॉटम पार्ट की तरफ जाते हैं, उतना वो फाइब्रस और टफ होना शुरू हो जाता है। तो कुकिंग में हम लोग एस्पेरेगस का ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो टॉप स्पीयर्स है उसको हम ब्लांच कर लेते हैं गर्म पानी के अंदर, और दैट वी कैन मिक्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। और जो चॉप ने मिडल का पार्ट जो चॉप किया हुआ है, उसको जिस टाइम पे हमने मशरूम डाला था पिछले, जब मशरूम रिसोटो प्रिपरेशन करते समय, इसमें इस सेम टाइम पे हम लोग एस्पेरेगस डालेंगे। और मशरूम के लिए हम लोगों ने वी कैन ऐड इन द मिडल लाइक पोचनी जो हमने सोक किया था उसका पानी जो उसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर व्हेन वी आर कुकिंग वी कैन ऐड द एस्पेरेगस प्यूरी। एस्पेरेगस प्यूरी को आप स्टॉक में भी ऐड करके डाल सकते हैं धीरे धीरे, और यू कैन ऐड स्ट्रेट अवे एस्पेरेगस प्यूरी एज वेल। लेकिन जो बिगनिंग आपको सेम ही करना है, विद बटर एंड ऑयल से स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद में आपको फाइन चॉप्ड ऑनियंस कुक करना है। उसके बाद अगर आपके पास हर्ब्स हैं तो हर्ब्स डालना है। उसके बाद जो अपना प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट या प्रिंसिपल फ्लेवरिंग एजेंट जो आपकी प्रिपरेशन में है वो आपको डालना है। अगर सपोज कीजिए आप टमाटो रिसोटो बनाना चाहते हैं, देन दिस टाइम यू कैन ऐड चॉप टमाटोज, or you can in fact you should use some sun-dried tomatoes as well, and that you can chop it, so that will also add on the flavor। क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट प्रिपरेशन है, फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस प्रिपरेशन के अंदर। ये रिच भी है और फ्लेवरफुल भी है। इसके अंदर और कोई हम स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे। सपोज कि जो इंडियन स्पाइसेस फॉर श्योर यू हैव टू बी कीप देम वेरी फार, तो आप गलती से भी वो स्पाइसेस के अंदर ऐड करना ना करें। और जो नॉनवेज रिसोटोज हैं तो उसके अंदर जो पॉपुलर है, सपोज ये है सी फूड रिसोटो इज़ वेरी पॉपुलर, देन चिकन सॉसेज एंड रेड वाइन रिसोटो, एज इटसेल्फ नेम सेज रेड वाइन। तो इस प्रिपरेशन के अंदर हम लोग रेड वाइन यूज़ करेंगे, वाइट वाइन यूज़ नहीं करेंगे। और अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, जिस समय आप लोग गार्लिक यूज़ करेंगे उस समय वाइन यूज़ नहीं करेंगे, और आइडियली हम लोग गार्लिक इस प्रिपरेशन में यूज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा पम्पकिन रिसोटो इज़ ऑल्सो पॉपुलर। तो सेम पम्पकिन को आप चॉप करके रखेंगे और पम्पकिन का प्यूरी भी बनाएंगे, तो यू विल यूज़ इट एज ए कॉम्बिनेशन। अगर आप पूरा ये प्रिपरेशन देखेंगे, ये जो कंप्लीट प्रिपरेशन, इसके अंदर जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं उसको आप एज ए होल एंड एज ए एडिशनल इन द फॉर्म ऑफ प्यूरी और एज ए वाटर यूज़ कर रहे हैं। सब जब हम लोग सी फूड रिसोटो बना रहे हैं उस समय जो स्टॉक होगा वो सी फूड स्टॉक होगा। जब हम लोग चिकन प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हम लोग चिकन रिसोटो यूज़ करेंगे। जब वेजिटेरियन प्रिपरेशन यूज़ कर रहे हैं उस कंडीशन में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन यू कैन यूज़ चिकन स्टॉक। लेकिन इन केस अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेजिटेरियन स्टॉक बनाना ज़रूरी है। और वेजिटेरियन स्टॉक इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक और समथिंग सिंपल। आप पानी लीजिए, पानी के अंदर थोड़ा बे लीफ डालिए, उसके अलावा जो अपनी लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। आपके जो ऑनियन है, ऑनियन डाल सकते हैं। होल गार्लिक के 1 या 2 पीसेस आप उसके अंदर डाल सकते हैं। कैरेट्स जो लेफ़्ट ओवर हैं, ट्रिमिंग्स हैं, वो डाल सकते हैं। लीक सेलरी अगर आपके पास हैं तो आप वो डाल सकते हैं। टमाटोज़ वगैरह हम लोग नहीं डालते, बट अदर वेजिटेबल्स यू कैन पुट, एंड देन यू कैन डिसेंट सिमर फॉर से 1 hour। और इवन द कैबेज leaves whatever comes you can add those cabbage leaves as well। तो वो, और उसके अंदर आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दीजिए, थोड़ा फ्यू क्लोव्स जस्ट डाल दीजिए, तो इसके अंदर जो पानी है, पानी के अंदर एक फ्लेवरिंग डेवलप हो जाएगा। और जब इस स्टॉक को आप यूज़ करेंगे रिसोटो बनाने के लिए, देन योर रिसोटो विल बी परफेक्ट रिसोटो दैट विल टेस्ट लाइक अ परफेक्ट रिसोटो। अगर इसको खाली पानी से आप बनाएंगे देन यू विल नॉट गेट the right taste, and I will not advise you to use water, definitely is out of question। तो स्टॉक ही बनाना है। और अगर यदि आप नॉन वेजिटेरियन है बट स्टिल यू आर मेकिंग वेजिटेरियन रिसोटो, उस केस में आप चिकन स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो गिव यू अ गुड टेस्ट। सो दैट इज़ अबाउट रिसोटो। दिस इज वेरी looks very simple, but yeah, slightly technical preparation is there,
एंड जब भी आप बाहर जाते हैं ऑर्डर करते हैं, यू ऑर्डर रिसोटो एंड ऑल, उसके बाद जब आप घर पे आके बनाएंगे उसको, तो इन जो बेसिक्स है इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ अबाउट रिसोटो. आपके कोई क्वेश्चंस हैं दैट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल डू अ रीकैप once again for the risotto. I'm ready to take questions. Can you please spell nice name? Mr. Pale, nice name regarding what? Risotto. Risotto is risotto. Arborio rice is arborio rice that I will show you once again. You can see this packet and you can see it's written very clearly arborio rice. So this rice what we are supposed to use when we are making our risotto preparation. I am not able to see any questions as of now. Questions हैं तो आप मेरे को बता दीजिए, otherwise I'll do a recap. It will take another 5 minutes. Can you please send recipe? Recipe अगर आप मेरे को मेल करेंगे तो मैं आपको मेल पे रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं. Last time also I shared my mail ID with you. This time also I will share towards the end of the session. I will share my mail ID. You can send me mails, and within a day or two, or the moment I reach in my office, I will share the recipes with you. So I think I will start the recap. So risotto is an Italian preparation. This is very popular. Apart from pizzas, pasta, grills and all, ये भी बहुत, it's definitely, if you go in any good hotel, any 5-star hotel, you will find definitely risottos in the menu. रिसोटो बनाने के लिए 3 डिफरेंट टाइप के राइस यूज़ होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर राइस यूज़ होता है उसको हम अर्बोरियो राइस बोलते हैं. अर्बोरियो राइस डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, आप किसी भी ब्रांड्स का परचेस कर सकते हैं. तो वो करने के लिए अब इसको हम 2 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं. एक तो हम राइस को पहले ही प्री कुक करके रख लें, दूसरा हम राइस को जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट या फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट है उसके साथ में कुक करें. तो मैं आपको दोबारा एक बार एक रेसिपी रिकैप कर देता हूँ. सपोज़ कीजिए आप मशरूम रिसोटो बनाना चाहते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, तो स्टार्टिंग में आप बटर और ऑयल लेंगे, ऑलमोस्ट 50-60 ग्राम बटर और ऑलमोस्ट 50 ml ऑफ ऑयल लेंगे. उसको जब बटर मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर यू विल पुट चॉप्ड ऑनियंस इन इट, ऑलमोस्ट 60 ग्राम चॉप्ड ऑनियंस. इसको आप हल्का सा कुक करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा. इसके बाद आप ड्राई हर्ब यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर रोजमेरी एंड थाइम दैट वी कैन यूज़ इट. नहीं है दिस अ डिफरेंट थिंग. अब उसके बाद में जो अगर मशरूम रिसोटो बना रहे हैं देन यू विल यूज़ फ्रेशली स्लाइस्ड मशरूम्स इन इट, बिकॉज मशरूम को हम धीरे धीरे कुक करेंगे जब तक कि वो अपना मॉइस्चर सारा रिलीज नहीं कर देता है. वंस मॉइस्चर इज रिलीज देन वी विल ऐड वाइट वाइन इन इट. इफ़ यू आर वेजिटेरियन, इफ यू आर नॉट यूजिंग इन वाइन, इन दैट केस यू कैन यूज़ a bit of garlic, but garlic is, again I'm telling you, is not authentic. So what then we will, once we start cooking that one, sorry, yes, once we will add garlic in it, in that time, after this we will add rice, either the raw rice straight away or we will use a pre-cooked rice. राइस को जब आपको अगर आप रॉ राइस यूज़ करें तो अगेन यू हैव टू कुक फॉर 20 minutes ऑन स्लो फायर एंड यू कीप एडिंग ऑलमोस्ट इन 4 batches हॉट स्टॉक इन इट. मेक श्योर द स्टॉक इज़ हॉट. तो वो आपको दूसरे स्टोव पर रखना पड़ेगा. उससे एक बार में उतना ही स्टॉक हमको यूज़ करना है कि जितना राइस हम कुक कर रहे हैं वो राइस पूरा कवर हो जाए. और जैसे ही वो राइस सारा स्टॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा देन वी विल ऐड मोर इन इट. तो स्लो फायर पे दैट इट टेक्स एग्जैक्टली एज पर माई ओन एक्सपीरियंस जस्ट 4 shots ऑफ लाइक दिस. तो 4 बार आपको ये स्टॉक उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा जब तक कि राइस कवर नहीं हो जाता. जब वो कवर हो गया, अगर यदि आपने प्री कुक्ड राइस की यूज़ किया देन यू हैव टू यूज़ ओनली वंस. उसके बाद एक बार आपने एक बार में वो उसका ग्लूई कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो जाएगी. राइस आपको जब आप टेस्ट करेंगे दैट विल नॉट मेल्ट इन योर माउथ, क्योंकि ये डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ राइस है और ये ऐसा ही होता है. अब जब ये हो गया, अब आप इसमें सीजनिंग करेंगे, सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे. उसके बाद जो फिनिशिंग इंग्रेडिएंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो फ्रेश क्रीम आप डालेंगे इसके अंदर, दूसरा क्रीम चीज़ नहीं है देन दिस अ डिफरेंट थिंग. अगर है तो दैट विल डेफिनेटली ऐड ऑन द टेस्ट इन योर फाइनल प्रिपरेशन. उसके बाद इसके अंदर पार्मेसन चीज़ डालेंगे और इसके अंदर फ्रोज़न या सॉफ्ट बटर डालेंगे, मेल्टेड बटर नहीं डालेंगे. अब इन सब चीज़ों को फाइनली हम लोग मिक्स कर लेंगे. देन यू विल टेस्ट अगेन, सीजनिंग को एडजस्ट कर लेंगे.
और उसके बाद you can add the chopped parsley on top as a garnish, and then you can serve your risotto to your guest. इसके अंदर जो different preparations हैं, उसके लिए आप you can make mushroom risotto, you can make asparagus risotto, you can make vegetable risotto, vegetables, or you can make sun-dried tomato risotto, or then you can make very soft veg like broccolis and all that also you can use, but these all vegetables has to be added towards the end of the preparation. हम पहले नहीं डालेंगे वरना ये बिल्कुल उसके अंदर में मैश हो जाएगा, क्योंकि राइस प्रिपरेशन है, इसको हम चलाते रहते हैं, उसको कुक करते रहते हैं, तो ऐसी कोई वेजिटेबल इसमें नहीं डालेंगे शुरू में जो कि मैश होने के बाद आपका टेस्ट ख़राब कर दे. एंड दैट्स आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ब्रोकली और कॉलीफ्लावर. सो ये वाली वेजिटेबल हम इसमें नहीं यूज़ करते हैं. अगर आपको डालना है देन टुवर्ड्स द एंड, जब अपने क्रीम और उससे फिनिश कर रहे हैं क्रीम चीज़ और बटर से, उस समय आप उन वेजिटेबल को हल्का प्ले ब्लांच करके फाइनल टाइम पे मिक्स कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन रिसोटो प्रिपरेशंस के अंदर. वंस ये प्रिपरेशन हो गया देन यू कैन स्ट्रेट अवे ट्रांसफर इन योर सर्विंग डिश एंड देन यू कैन सर्व स्ट्रेट योर दिस एक्सीलेंट प्रिपरेशन. फॉर नॉन वेजिटेरियन गेस्ट, chicken risotto is very good option. The chicken and rosemary. Rosemary is name of herb. So chicken and rosemary का combination बहुत अच्छा आता है. अगर आप sausages use करना चाहते हैं, then chicken sausage and red wine risotto is also my favorite. So that also comes out very nice. अगर आप seafood के शौकीन हैं, आप seafood if you can get the fresh one, then you can make seafood risotto. There's also an excellent preparation. Or there are numerous types of preparation. Even the pumpkin risotto is also a very popular preparation in this risotto. So that's all about risotto. And if you have any question that you can ask. And I'm getting this regarding the recipes. So I will share my mail ID. My mail ID is exechef@rasdevigar.com. Though I'll again spell it exechef@rasdevigarh.com. So you can send me your mails, and within a couple of days I'll share the recipes with you. And I'm sure you'll be enjoy making this excellent preparation. And for sure it's gonna be very unique. I've not seen many people they are trying this recipe in their home, but I can tell you, अगर आप ऐसे इसको try करेंगे, if you will serve it to your family members, your friends, then definitely they will definitely say, wow, this is excellent preparation. But yes, इसके अंदर जो भी आप preparation कर रहे हैं, इसके अंदर जो basics का ध्यान रखना जरूरी है. And I request you, please do not try this preparation by the different rice which I have not advised you. Otherwise your preparation is going to be that I'm not sure. Okay, so by doing this, I'm concluding this session on Amul Masterclass. I hope you must have learned, or whatever I was trying to share with you, you must have understood. And फिर उसके बाद आप लोग ये कोशिश करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगेगा then please do share with me. I'll be more than happy to assist you further. Meanwhile, again I repeat, if you are in Udaipur, then you can come and enjoy this excellent preparation at our hotel as well. So thank you very much. And today is a special day. Today is the Eid. So all the viewers, those who are celebrating Eid today, I'll wish them happy Eid. So stay safe and enjoy your day. Thank you very much. Have a wonderful day. Probably I'll meet you once again next week with a different topic on Amul Masterclass. Thank you for being with me. See you later. Bye.